आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका। जैसा कि हमने पहले बताया था, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। इसके 23.5 उत्तर में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। साढ़े 23 डिग्री, और ये सूर्य है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इस घूमने के कारण और उसके साथ साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा देती है, और 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। ये जो पृथ्वी की दो गति हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति, इन गतियों के कारण सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन जैसे सूर्य का प्रकाश 6 महीने भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ रहता है, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं 6 महीने भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा चमकता है, और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो इस तरह से जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु हो जाती है, और जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु हो जाती है। इस तरह से इस पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है, और सूर्य के ही कारण पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होते हैं। इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं जलीय भाग हैं, वो जलीय भाग सूर्य के ताप के प्रभाव से उनमें वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होकर वो वाष्प ऊपर पहुंच जाती है, और वो वाष्प फिर ऊपर जाकर बादलों में बदलकर कहीं ना कहीं वर्षा करती है। तो यदि पूरी पृथ्वी समतल होती तो सूर्य का प्रभाव पृथ्वी के सब स्थानों पर, सभी अक्षांशों पर एक जैसा पड़ता, लेकिन पृथ्वी पर कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं झील हैं, कहीं सागर है, कहीं महासागर है। उनकी वजह से हर जगह एक ही अक्षांश पर एक जैसी जलवायु पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसा भी कुछ पृथ्वी ने या प्रकृति ने अपने स्वरूप का निर्माण बना रखा है, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव हैं, वो मानव इस पृथ्वी के बनाए हुए स्वरूप में अपना रोल अदा करता है, और मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पृथ्वी पर जो संसाधन हैं उनका दोहन करता है, और दोहन करने से इस पृथ्वी की जो अपनी बनाई हुई प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे मानव अपने मकान बनाने के लिए इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतों से पत्थर निकाल कर दूर ले जाता है और वहाँ अपने मकान बना लेता है, या सड़कें बनाने के लिए या दूसरे कार्य करने के लिए वहाँ से पृथ्वी का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर पृथ्वी ने अपनी आवश्यकता के अनुसार भार का निर्माण किया है। जब वहाँ से मानव प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में उस पर्वत से उसका भाग दूसरे स्थानों पर ले जाकर जमा करता है तो उसमें कमी आती है। इसी तरह इस पृथ्वी पर स्थान स्थान पर
वनस्पति है, जो वनस्पति प्राकृतिक रूप में इस पृथ्वी पर पैदा हुई हैं, लेकिन मानव उन्हें उनका दोहन करता है और उन वनस्पतियों को काटता छांटता है। इन चीज़ों का प्रभाव जलवायु पर भी पड़ता है। वर्तमान युग में आसमान में भारी मात्रा में वायुयान उड़ाए जाते हैं। वो वायुयान ऊपर बहुत बड़ी तेल का विसर्जन करते हैं, तेल को फूंकते हैं और उसका प्रभाव इस पृथ्वी के बाहर जो ओजोन मंडल है, जहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है, जो ओजोन गैस इस पृथ्वी पर सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो जीव जंतु या वनस्पति के लिए हानिकारक हैं, उन किरणों को वो ओजोन मंडल वहीं पर रोक लेता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता। लेकिन इस पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में वायुमंडल में जो वायुयान उड़ते हैं, उनके धुआं से, उनकी ध्वनि से उस ओजोन मंडल को क्षति पहुंचती है। लेकिन पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी उस ओजोन मंडल में जो क्षति पहुंची हुई होती है उसको ध्रुवों की तरफ ले जाती है। और वर्तमान में ऐसा पाया गया है कि पृथ्वी के जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हैं, वहाँ पर लगभग 50-50 किलोमीटर के ओजोन मंडल में छेद बन गए हैं। जब वो छेद बन गए हैं तो वहाँ से सूर्य की किरणें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर तो जो जमा बर्फ़ है, उस बर्फ़ तक वो किरणें आ जाती हैं और वो किरणें बहुत तीखी होती हैं, जिससे वहाँ का जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो गया है। अनुमान ऐसा है कि वो बर्फ़ यदि इसी गति से पिघलता रहा तो इस पृथ्वी पर जो भूभाग हैं, बहुत से ऐसे भूभाग हैं जो कि समुद्र में द्वीप हैं या नीचे भूभाग हैं, वो जलमग्न भी हो सकते हैं। इन चीज़ों का जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वनों को आदमी काटता है तो ये वृक्ष वायु को तीव्र गति से चलने में, उसकी गति को रोकने में प्रभावित करते हैं। जैसे कि तेज़ गति से पवन आती है, रास्ते में यदि वृक्ष पड़ते हैं तो वृक्ष उसे रोककर उसमें रुकावट पैदा करते हैं। रुकावट पैदा होने से वो पवन ऊपर उठ जाती है और वर्षा होने में मदद करती है। तो इस तरह से यदि प्राकृतिक वनस्पति को हानि पहुंचाता है आदमी, तो उस हानि पहुंचाने से इस पृथ्वी पर मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा पैदा होने शुरू हो गए हैं। दूसरे, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार इस वायुमंडल में से बहुत सी गैसों को इस्तेमाल करता है, जिससे भी मानव के आगे भविष्य के आधार पर जलवायु में परिवर्तन होते हैं और उसका प्रभाव मानव जीवन पर ही पड़ेगा। जैसे कि भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में जो फसलें पैदा होती हैं, उन फसलों का जो अवशेष पदार्थ होता है उसे जला देते हैं और जला देने से उससे जो कार्बन विसर्जित होती है वो वायुमंडल में पहुंच जाती है, जिससे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना सोचे समझे इस पृथ्वी पर जो संसाधन है उनका दोहन करता रहता है, लेकिन उनकी पूर्ति किस तरह की जाए वो पूर्ति करने के विषय में नहीं सोचता, जिससे उन संसाधनों की कमी होती चली जाएगी और इन चीज़ों का प्रभाव जलवायु पर भी पड़ता है। धन्यवाद।